कहानी की शुरुआत में हमें वायला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है। फिलहाल इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच खेल रही होती है और देखने से साफ पता चल रहा था कि वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड जस्टिन उससे कहता है कि यार तुम तो कमाल की फुटबॉल प्लेयर बनोगी, मेरे टीम के कुछ बंदों से भी तुम अच्छा खेलती हो, बहुत जल्द तुम एक चैंपियन बनोगी। लेकिन वायोला के साथ में होता कुछ और है। वायोला को मालूम चलता है कि उसकी टीम को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि जब वो इस बारे में कोच से जाकर के बात करती है तो कोच उससे कहता है कि तुम्हारी टीम में लड़कियां कम है, इसलिए तुम मैच नहीं खेल सकते। जिस पर वायोला कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम सबको लड़कों के ग्रुप में शामिल कर लो। लेकिन कोच इस चीज के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो लड़कों की तरह स्पीड से गेम नहीं खेल सकती। वैसे तो जस्टिन अपनी टीम का कैप्टन है, वो चाहता तो आराम से इन लड़कियों को अपनी टीम में ले सकता था, लेकिन कोच की बात मान करके वो इन लड़कियों को अपनी टीम में लेने से इनकार कर देता है। मतलब कि वो जो वायोला को मस्का मार रहा था कि तुम काफी अच्छा खेलती हो, एक दिन चैंपियन बनोगी, वो सब झूठ बोल रहा था, जिससे वायोला को गुस्सा आता है और वो जस्टिन के साथ में अपना रिश्ता खत्म कर देती है। इसके बाद वायोला जैसे ही घर जाती है तो उसी समय उसके पास मोनिका आती है। दरअसल मोनिका उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। वो वायोला से उसके भाई के बारे में पूछती है और कहती है कि उसका कॉल नहीं लग रहा है, वो कहाँ है। जिस पर वायोला कहती है कि वो बाहर घूमने के लिए गया है, ज्यादातर वो अपने डैड के साथ में रहता है। जिस पर मोनिका कहती है कि ठीक है, जब वो आ जाएगा तो उसे बोल देना कि मैंने उसे याद किया है, वो मेरे पास कॉल कर ले, वरना फिर मैं उसे दोबारा नहीं दूंगी। वायोला का भाई सेबेस्टियन वो बाहर नहीं था बल्कि घर पर ही था और वो इस समय अपने सामान की पैकिंग वगैरह कर रहा था। दरअसल वो छुप करके 2 हफ्तों के लिए लंदन जा रहा था। दरअसल वो अपने ग्रुप्स के साथ में म्यूजिक प्ले करता है, तो स्पेशली लंदन से इन्हें एक ऑफर आया था। सेबेस्टियन जाने से पहले अपनी बहन से कहता है कि मोम को बता देना कि मैं अपने पिताजी के पास हूँ, 2 हफ्तों के लिए तुम्हें स्कूल में भी संभालना होगा, ऐसा बोल देना कि मुझे कोई बीमारी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि इनके माता पिता फिलहाल अलग रहते हैं क्योंकि इनका डिवोर्स हो चुका है। वायोला अपनी माँ के साथ में रहती है और सेबेस्टियन अपने डैड के साथ में। सेबेस्टियन 2 हफ्तों के लिए लंदन जाता है, तो वायोला इसी चीज का फायदा उठाती है। वो पोल के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे सेबेस्टियन की तरह बना दो, मुझे लड़कों के ग्रुप में शामिल होकर के मैच खेलना है, मुझे अपने टीम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं अपोजिट वाली टीम में हिस्सा लूंगी, मुझे हर हाल में ये फुटबॉल मैच खेलना है बस। इसके बाद पोल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अब वायोला को फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए कैंपेन में जाना था, तो इस चीज के लिए वो अपनी माँ से झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने डैड के पास जा रही है। उसकी माँ को पता है कि मोनिका सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड है, तो इसीलिए वायोला अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए मोनिका के साथ में रहेगी, जिससे वो उसे लड़कियों के तौर तरीके सिखा देगी। लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता है कि वो सेबेस्टियन बन करके कैंपेन में जा रही है फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल अब वो सेबेस्टियन बन चुकी है, लेकिन हम उसे वायोला ही कहेंगे। पोल उसे कैंपेन में पहुंचाता है जहां पर सारे लड़के फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात ड्यूक नाम के एक फुटबॉल प्लेयर से होती है, जो कि काफी अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और वो बड़े बड़े मैचों को खेल भी चुका है। वायोला इनसे बातचीत करके इनके साथ लड़कों की तरह पेश आने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद अगले दिन से इन सब को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कुछ अच्छे प्लेयर थे और कुछ थोड़ा सा बुरा खेल रहे थे, इसलिए कोच इनको गुड और बैड 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। लड़कों के सामने वायोला शावर नहीं ले सकती थी। वो तो अच्छा था कि उसी समय यहाँ पर उसके कोच आ जाते हैं, जो वायोला को प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए बोलते हैं। दरअसल वायोला यानी कि सेबेस्टियन इस कैंपेन में नया लड़का आया था, तो बस इसीलिए यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो उससे उसका हालचाल पूछना चाहते थे और नए लड़कों पर वो कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। वो वायोला को ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से बाहर निकलते ही वायोला एक लड़की से भिड़ जाती है जिसका नाम ओलिविया था और वो सच में काफी क्यूट थी। ओलिविया जब वायोला को देखती है तो वो उसे पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। अब ओलिविया को क्या पता कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। खैर अब देखो आगे चलकर इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। लंच टाइम में वायोला अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरी बातें बोलने लगता है, जिससे लड़के बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए उसे अकेला छोड़ देते हैं।
लड़कों के साथ में वो दोस्ती यारी नहीं बना पा रही थी, इसलिए वो पोल के पास कॉल करती है और पोल से कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस कैसे करूंगी, कोई मेरा दोस्त बनना ही नहीं चाहता। जिस पर पोल कहता है कि फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। अगले दिन वायोला पिज्जा पार्लर में जाती है जहाँ पर सारे लड़के बैठे हुए थे। यहीं पर हम पोल को भी देखते हैं, उसने भी कुछ प्लानिंग कर रखी थी। दरअसल वो वायोला की एक दोस्त को उससे मिलने के लिए भेजता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो लड़की वायोला पर मरती है। इसके बाद दूसरी लड़की आती है, वो भी वायोला के साथ में चिपकने लगती है। यह सब देख करके लड़के बेचारे खुद सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब यहाँ पर मोनिका आ जाती है। दरअसल वो सेबेस्टियन को ढूंढ रही होती है और वो इन्हीं लड़कों के पास जा करके इनसे सेबेस्टियन के बारे में पूछ लेती है। उसी समय पोल मोनिका को देख लेता है और इसके बारे में वायला को बता करके उसे छुपने के लिए बोलता है। वायला अपना मुंह छुपाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि अगर मोनिका ने उसे देख लिया तो वो उसे पहचान लेगी। वायला उसकी बेइज्जती कर देती है जिसकी वजह से मोनिका को बहुत बुरा लग जाता है। उस बेचारे को बहुत शर्म आता है, इसी वजह से वो यहाँ से खुद भाग जाती है। लेकिन इन सारी चीजों से ड्यूक और उसके दोस्त काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग वायला को भी अपना परम मित्र बना लेते हैं। इन सारी चीजों से वो स्कूल में काफी फेमस भी हो जाती है और इस दौरान उसे ओलिविया के साथ में साइंस एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिलता है। इस दौरान ड्यूक वायला से बात करता है और उसे बताता है कि वो ओलिविया को बहुत पसंद करता है। उसे ओलिविया को मनाना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ में डेट पर जाए। इसके बदले में ड्यूक उससे कहता है कि मैं तुम्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दूंगा, मैच के पहले ही मैं तुम्हें चैंपियन बना दूंगा। वायला को यही तो चाहिए था, वो उसकी बातों पर सहमत हो जाती है। इसके बाद अगले दिन से ड्यूक उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। एक दिन सेबेस्टियन वायला के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमारा म्यूजिक प्ले काफी अच्छे से जा रहा है, 12 तारीख तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए स्कूल और घर पर संभाल लेना। इस दौरान वायला अपने भाई से अपने असली आवाज में बात कर रही होती है और उसका ये असली आवाज प्रिंसिपल सुन लेता है। प्रिंसिपल को यह भी मालूम चल जाता है कि वायला ने विक लगाया है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए प्रिंसिपल इन सारी चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। लड़की की आवाज सुन करके उन्हें लगा कि वो मिमिक्री कर रहा होगा और उन्हें लगा कि उसके बाल झड़ रहे होंगे, इसलिए विक लगाया है। एक दिन वायला जब लैब में ओलिविया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, तब बातों ही बातों में वो ओलिविया से कहती है कि तुम्हें ड्यूक को डेट करना चाहिए, वो काफी हैंडसम है और वो तुम्हारे लेवल का भी है और मैंने दूसरों से सुना है कि वो शायद तुम्हें पसंद भी करता है। जिस पर ओलिविया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती और वैसे भी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन वायला बार बार जिद कर रही होती है, इसलिए ओलिविया कहती है कि ठीक है, मैं सोचूंगी। इसके बाद वायला जाकर के ड्यूक को बताती है कि उसने ओलिविया को डेट के लिए मना लिया है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि आज तक ड्यूक किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया, उसे लड़कियों से बात करने भी नहीं आता, इसीलिए वायला उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाती है। अगले दिन कार्निवाल फेस्टिवल मनाया जा रहा था तो उसमें सभी लोग गए हुए थे और यहाँ वायला की मोम भी आने वाली थी, इसलिए वो अपने कपड़ों को चेंज करके अपनी मोम से जाकर के मिलती है। वो ज्यादा समय तक अपनी मोम से बात नहीं करती है, वो उनका हालचाल पूछती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और फिर यहीं पर उसकी मुलाकात जस्टिन से होती है, जो वायला से माफी मांग करके उसे वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है। जिस पर वायला कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, तो जल्द हमारी मुलाकात मैच में होगी। लेकिन जस्टिन इस बात को समझ नहीं पाता। इसके बाद हम ओलिविया को देखते हैं जो कि किसिंग बूथ में थी। जवान तो जवान, बूढ़े भी किस करने के चक्कर में लाइन लगाए हुए थे। वायला का नंबर आ जाता है, इसलिए ओलिविया साइड हट जाती है। बेचारा ड्यूक भी ओलिविया को किस करने के चक्कर में लाइन लगाया हुआ था, लेकिन ओलिविया के चले जाने के बाद अब वो वायला को किस करता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर जस्टिन आ जाता है जो कि ड्यूक पर काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ ड्यूक को मालूम चलता है कि वो जस्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब कि सेबेस्टियन की बहन, लेकिन ड्यूक को इस बारे में पता नहीं था। वायला को लेकर के दोनों के बीच में बहस होती है और जस्टिन ड्यूक को थप्पड़ मार देता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी समय यहाँ पर वायला की मोम आ जाती हैं। फिर जैसे तैसे करके मामला शांत होता है। वायला सेबेस्टियन बन करके जब ड्यूक के पास वापस जाती है, तब ड्यूक उसे सारी चीजों के बारे में फिर से बताता है, जबकि वायला को सब कुछ पहले से पता है। ड्यूक बताता है कि जस्टिन के साथ में उसकी लड़ाई हो गई क्योंकि उसने वायला को किसिंग बूथ में किस कर लिया था। मैं तो बस चैरिटी के लिए कर रहा था, मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया। हालांकि वायला कहती है कि कोई बात नहीं, होता है। इसके बाद सेबेस्टियन उससे पूछता है
है कि मेरी बहन को किस करके तुम्हें कैसा लगा। ड्यूक को भी काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो वायला का भाई था। तभी सेबेस्टियन उसे बताता है कि ओलिविया तुम्हारे टाइप की नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें वायला को डिनर के लिए पूछना चाहिए, इसके लिए वो जरूर मान जाएगी। असल बात ये थी कि वायला भी ड्यूक को पसंद करने लगी थी, लेकिन तभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वायला को जलन फील करवाने के लिए ओलिविया खुद चल करके ड्यूक के पास चली जाती है और फिर ड्यूक से रोमांटिक बातें करने लगती है। दरअसल वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सेबेस्टियन को जला रही थी। ओलिविया उसे आज रात डिनर पर इनवाइट भी करती है। ओलिविया के जाने के बाद सेबेस्टियन उससे कहता भी है कि तुम वायला से डेट के लिए पूछने वाले थे। हालांकि ड्यूक कहता है कि चल छोड़ ना यार, मैं तो ओलिविया को शुरू से ही पसंद कर रहा हूँ और अब तो उसने सामने से डेट के लिए पूछा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। दोनों डेट पर जाते तो हैं लेकिन कुछ खास बातें नहीं होती और फिर इनके बीच में टांग अड़ाने के लिए वायला भी आ जाती है। उसके यहाँ आते ही ओलिविया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जानबूझ करके उसके सामने ड्यूक को किस करने लगती है। यह देख करके वायला को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो खुद उठ करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लेडीज के लिए एक पार्टी रखी गई थी जिसमें बहुत सारी सोशल वर्कर्स आई हुई थी। यहाँ पर हम वायला को भी देखते हैं। वैसे यहाँ पर उसका कोई काम नहीं था, वो बस ओलिविया का पीछा कर रही थी और जब उसे वॉशरूम में मौका मिलता है तो वो ओलिविया से बात करती है। वो उसे बताती है कि हम किसिंग बूथ में मिले थे, मैंने देखा कि तुम ड्यूक को डेट कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ड्यूक से थोड़ा बचकर रहना। किस करते वक्त उसके मुंह से बहुत लार आती है और वैसे भी वो मुझे तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस पर ओलिविया उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ड्यूक को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसके रूममेट सेबेस्टियन को पसंद करती हूँ। वो तो मैंने सेबेस्टियन को जलाने के लिए ड्यूक को थोड़ा सा भाव दिया। यह सुन करके वायला काफी हिल जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। ओलिविया बताती है कि सेबेस्टियन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मोनिका वॉशरूम में छुप करके बैठी हुई थी और वो काफी समय से इनकी सारी बातें सुन रही थी और जब उसे मालूम चलता है कि ओलिविया सेबेस्टियन को पसंद करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए ओलिविया के साथ में हाथापाई करने लगती है। वो बस मना कर रही थी कि सेबेस्टियन से दूर रहना। इनके बीच में काफी समय तक आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर बड़ी मुश्किलों से मामला शांत होता है। इसके बाद हम रात के टाइम में ड्यूक को देखते हैं। ओलिविया को बाहर देख करके उसे लगा कि वो उससे मिलने आ रही है, लेकिन असल में बात कुछ और थी। वो सेबेस्टियन को प्रपोज करने के लिए उसे डायरेक्ट किस कर लेती है और फिर उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ओलिविया ने अभी तक सेबेस्टियन का चेहरा देखा नहीं था। दरअसल ये असल में वायला का भाई सेबेस्टियन ही था जो कि लंदन से वापस आ गया था। इधर वायला जब ड्यूक के पास जाती है तब उसे मालूम चलता है कि वो काफी नाराज है। ड्यूक को लगने लगा था कि सेबेस्टियन ओलिविया के साथ में टाका भिड़ा रहा है क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। इसी वजह से वो उस पर काफी गुस्सा भी हो जाता है। हालांकि सेबेस्टियन कहता भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ओलिविया को नहीं चाहता और मैंने उसे किस नहीं किया है, मेरा यकीन करो। लेकिन ड्यूक यकीन कैसे करे, उसने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उस पर नाराज होकर के ड्यूक उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जा करके उसके साथ में रूम शेयर करने के लिए बोलता है और वो रूम शेयर करने के लिए मान भी जाती है। इधर रात में जब ड्यूक सो रहा होता है तब कमरे में सेबेस्टियन आता है। दरअसल वो ओलिविया को ढूंढने के लिए आया हुआ था। अगले दिन इलेरिया और कॉर्नवॉल के बीच में मैच होने वाला था। मैच की पूरी तैयारी हो रही थी। ड्यूक की जब आँख खुलती है तब वो बगल में सेबेस्टियन को देखता है, लेकिन वो सेबेस्टियन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे मैच के लिए रेडी होना था, इसलिए वो शावर लेने के लिए चला जाता है। सेबेस्टियन को भी नहीं पता था कि आज मैच होने वाला है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो टीम वाले उसे ले जा करके रेडी करने लगते हैं। मैच स्टार्ट होने वाला था और वायला इधर अभी तक सो रही होती है। उसकी दोस्त कमरे में ही थी लेकिन वो वायला को उठाती नहीं है। दरअसल वो उसे सोते हुए घूर रही थी। सारे टीम मेंबर मैदान में आ जाते हैं और इनके बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि सेबेस्टियन ने आज तक कभी फुटबॉल खेला नहीं था। बस इसी वजह से वो ठीक से फुटबॉल खेल नहीं पा रहा था और वो हर बार अपनी टीम को हरा रहा था। अपने भाई को देखने के बाद वायला को मालूम चलता है कि वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन पता नहीं कैसे प्रिंसिपल को सेबेस्टियन के ऊपर शक हो गया था। मैच के बीच में ग्राउंड पर आकर के वो माइक के जरिए सभी लोगों को बताते हैं कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। यह सुन करके सेबेस्टियन को भी बड़ा अजीब लगता है। हालांकि वो भी लोगों को बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी लड़का हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं कि प्रूफ क्या है, प्रूफ दिखाओ। जिसके बाद
बाद वो अपने नीचे का कपड़ा उतार करके इन सबको प्रूफ दिखा देता है, जिससे सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि हाँ सेबेस्टियन एक लड़का ही है। इतने सारे लोगों के सामने प्रिंसिपल का पोपट हो जाता है। इसके बाद मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़े समय के लिए ब्रेक लिया जाता है और इसी दौरान वायला को सेबेस्टियन से बात करने का मौका भी मिल जाता है। वायला उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। वो उसे ये भी बताती है कि वो लड़का बन करके लड़कों के फुटबॉल टीम में शामिल हुई है ताकि वो फुटबॉल मैच को खेल सके। सेबेस्टियन कहता है कि कल रात को ही मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आते ही उस लड़की ने मुझे किस कर लिया। अब जाकर के वायला को मालूम चलता है कि आखिर ड्यूक उस पर गुस्सा क्यों था। वायला को मालूम चलता है कि ड्यूक ने इन दोनों को किस करता हुआ देखा था। खैर कुछ समय के बाद फिर से मैच स्टार्ट होता है और इस बार मैच में वायला की एंट्री होती है और उसके आने के बाद मैच काफी ठीक ठाक चलने लगता है और यहाँ वायला अपना पहला गोल करके खुद को साबित करती है। लेकिन इससे ड्यूक थोड़ा नाराज हो जाता है। ड्यूक के पास मौका था, उसे बॉल को वायला की तरफ पास कर देना चाहिए था, लेकिन खुद गोल करने के चक्कर में फुटबॉल छोड़ देता है। उसके इस गलती की वजह से ओपोनेंट टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। वायला को पता था कि ड्यूक उससे नाराज है, इसलिए वो ड्यूक के पास जाकर के उससे बात करती है। उसे बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैच खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। लेकिन ड्यूक उसकी बातों में नहीं आता है, इसीलिए वायला को न चाहते हुए भी उसे अपनी सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ती है। वो इन लोगों को बताती है कि हम लड़कियों को फुटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मुझे फुटबॉल मैच खेलना था। मेरा भाई लंदन गया था, इसीलिए मैं उसकी जगह पर बॉयज टीम में शामिल हो गई। वायला अपना असली चेहरा इन्हें दिखा देती है, लेकिन ड्यूक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि विक लगा लेने से कोई लड़की नहीं बन जाता। खुद को साबित करने के लिए वायला उसे प्रूफ दिखाती है, जिससे हर किसी को मालूम चल जाता है कि वायला लड़की है। वो ड्यूक को बताती है कि फर्स्ट हाफ में मेरा भाई ही खेला था, क्योंकि वो कल ही यहाँ पर इंग्लैंड से आया। जो भी चीजें हुई थी उन सब के लिए वो ड्यूक से माफी मांगती है और वो आज मैच में खेलने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। वैसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ड्यूक मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि उसने वायला को ट्रेनिंग दी है, वो अच्छा खेलेगी। हालांकि जो ओपोनेंट वाला कोच था वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि लड़कियों को मैच में खेलना अलाउ नहीं है, जिस पर ड्यूक के कोच उस डॉक्यूमेंट को लेकर के फाड़ देते हैं और कहते हैं कि ये इलेरिया है, यहाँ लड़के और लड़कियां एक समान होती हैं। तो इस तरीके से वायला को टीम में खेलने का मौका मिल जाता है और वो मैच में काफी अच्छे से परफॉर्म करके अपनी टीम को जिताती भी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।